शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम प्यारे बाप दादा की इस बेहद शांतिवन में दादियों की और मुरब्बियों की छत्र छाया में हम सभी मिलते हैं। हर एक के अंदर बहुत ही खुशी, उमंग और उत्साह नज़र आता है। प्यारे बाप दादा को मिलने की तमन्ना हर नए पुराने भाई बहनों के दिल में बहुत ही उमंग भरती है। साथ ही साथ हमारे इस बेहद यज्ञ की इतनी सुंदर व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं। निराकार बाप इस सृष्टि पर साकार ही इसीलिए हुए हैं कि हम आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति बने और पूरा विश्व पुराने से नया बन जाए, स्वर्ग बन जाए। और इतने बेहद कार्य के लिए वतन से पधारे बाप दादा एक एक बच्चों के पर कितनी मेहनत करते हैं, जिसका तो हम सभी को पर्सनल और प्रत्यक्ष अनुभव है। अनुभव है न, बाबा मेरे लिए, मुझे श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं और बाबा मेरे लिए पर्सनल प्रयास करते हैं। बाबा हम एक एक बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। आज देखो हमारा यज्ञ 80 वर्षों से चलता आ रहा है, तो बाबा ने, हमारे दादियों ने, पूर्वजों ने न जाने कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत की, जब आज हमारा यज्ञ इस स्टेज पर आकर के खड़ा है कि आज विश्व के सभी देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था को लोग जान तो गए हैं, नाम तो सुन लिया है। तो बाबा ने एक एक के लिए कितना अथक प्रयास किया है। जो कहते हैं हाँ मेरे को ये अनुभव है, बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो जरा हाथ तो उठाएं। तो बाबा ने हमारे लिए क्या किया? बाबा हम बच्चों को शूद्र से देवता बनाने आए हैं। अभी हम मनुष्य जीवन में भी एकदम शूद्र बन गए थे और शूद्र से देवता बनाने आए हैं। तो हमारी स्थिति क्या बनानी है?
देवताई स्थिति चाहिए। और बाबा सेवा क्या कराने आए हैं? तो सेवा के द्वारा पूरे विश्व में स्वर्ग की स्थापना हो जाए। तो बाबा स्थिति और सेवा का ये बैलेंस देखना चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा मेरे समान, निराकार बाप समान, साकार ब्रह्मा समान अपनी स्थिति बनाए और विश्व एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक के हाथ में, ऐसी यूनिटी वाली विश्व बन जाए। तब माना जाएगा कि स्थिति और सेवा का बैलेंस हुआ। बाबा की दृष्टि से, यज्ञ की दृष्टि से ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी सिद्धि है। और तब यूनिटी का नारा विश्व में बुलंद होगा। अगर कोई एक की स्थिति बन गई या कोई एक ने बहुत सेवा कर ली तो उसी से काम नहीं होगा। संगठित रूप में हम सभी को एक रस स्थिति बनानी है और संगठित रूप में हम सभी को बाप के पर और सेवा के पर समर्पित हो जाना है। तभी आवाज बुलंद होगा। जय जयकार का जो नारा होना है वो तभी होगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो हमें तो अपने लिए व्यक्तिगत रीति देखना है, सोचना है, समझना है और क्या अंतर है वो निकालना है कि जिस स्थिति में मुझे पहुंचना है और आज की मेरी जो स्थिति है उसमें कितना अंतर है जो मुझे भरना पड़ेगा। और सेवा भी हर एक का अपना इंडिविजुअल पार्ट है। संगठन की सेवा होते हुए हर एक आत्मा की सेवा का बाबा के यज्ञ में अपना अपना अलग रोल है। तो मुझे जो सेवा का रोल मिला हुआ है, मुझे जो पार्ट मिला हुआ है, वो मैं कितना बेअदबी निभा रही हूँ। क्या मुझ आत्मा की स्थिति इतनी श्रेष्ठ बन चुकी है और मुझ आत्मा का सेवा का जो पार्ट है वो इतना समझदारी का है जिसको मैं समझूं कि हाँ स्थिति और सेवा बैलेंस में है। तो ये विषय वो रियलाइज करने का विषय है। तो हम सभी 1 मिनट के लिए अपने आप को ये प्रश्न पूछे कि वर्तमान मेरी स्थिति कौन सी स्थिति है।
गिरती कला में तो हम सब थे, गिरती कला से चढ़ती कला में ले जाने के लिए बाबा आया हुआ है। तो मेरी स्थिति गिरती कला की, ठहरती कला की, चढ़ती कला की, उड़ती कला की या एक रस है। गिरती कला की इसीलिए अंडरलाइन करनी है, जो बाबा कहते हैं चलते चलते अच्छे अच्छे महारथी संग के प्रभाव में आकर के अवज्ञा करके काला मुंह कर लेते, भागंती हो जाते, ट्रेटर बन जाते, जो थे उससे भी खराब हो जाते हैं। तो हमारे से कभी भी ऐसा कुछ गलत काम ना हो, इसीलिए ये अटेंशन रखने की बात है। तो मेरी इस समय जो अवस्था है उसको मैं क्या कह सकती हूँ? चढ़ती कला है, ठहरती कला है, उड़ती कला है या एक रस अवस्था है। तो ये अपने आप को स्थिति का प्रश्न पूछना है। और दूसरा प्रश्न ये पूछना है कि सेवा जो बाप के द्वारा दिया हुआ विषय है, सेवा के अंदर मैं कहने से करती हूँ, इशारे पर चल कर के करती हूँ, निमित्त भाव से करती हूँ या कुछ आसक्ति से करती हूँ। सेवा करते हुए मुझ आत्मा की स्थिति क्या है? अगर सेवा करते हुए स्थिति श्रेष्ठ है और स्थिति के द्वारा सेवा होती है तो वो सेवा है। लेकिन सेवा करते करते हमारी स्थिति खराब हो जाती है तो ना हमारी सेवा हुई ना दूसरों की सेवा हुई, तो बहुत इम्बैलेंस हो जाता है। जब सेवा के अंदर स्थिति खराब होती है तो उस समय मानसिक स्थिति बहुत इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि लौकिक से हम सब कुछ छोड़ करके और अलौकिक में आ जाते हैं। अलौकिक में हम आते हैं इसी भाव से कि हमें बहुत श्रेष्ठ बनना है। लेकिन होता क्या है, पुरानी दुनिया से एकदम नए तो बने नहीं हैं, इसीलिए कहाँ न कहाँ कोई संग के प्रभाव में आ जाते हैं या कोई लगाव में आ जाते हैं या कोई श्रीमत की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हमारी स्थिति डावाडोल हो जाती है। क्योंकि न जान के किया वो तो माफ हो गया, लेकिन जब जान करके हम भूल करते हैं तो बाबा क्या कहता है, जान करके भूल करने से क्या होता है, क्या होता है, 100 गुना हो जाता है और ज़्यादा बोझ हो जाता है। तो इसीलिए 1-2 मिनट
अपने आप में अंतरात्मा की गहराई में चले जाए और स्वयं का स्थिति का चार्ट और सेवा का पार्ट दोनों को अच्छी तरह से देख ले। सच्चाई से देखे, जो भी है जैसा भी है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ना हिम्मत होने की भी ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा है कि विघ्न तो अंत तक आएंगे, माया भी अंत तक आएगी, परीक्षाएं भी अंत तक आएगी, उस्ताद से माया उस्ताद होकर के लड़ेगी। लेकिन क्योंकि बाप साथ में हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए बहुत सच्चाई से अपनी प्रेजेंट अवस्था को चार्ट और सेवा के पार्ट को साक्षी होकर के देखो कि आज हम कहाँ खड़े हैं। ओम शांति। आप सभी ने अपने अंदर ये देखने की कोशिश की होगी कि मेरी स्थिति कौन सी रहती है। जो भी स्थिति रहती है और जैसी स्थिति बनानी है, तो ये एक प्रोसेस है। एक दिन में तो कोई बनने वाला नहीं है, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमारी स्पीड तेज हो सकेगी। इसके लिए पहले तो स्थिति बनानी है, उस बात के ऊपर अटेंशन चाहिए। मुझे अपनी स्थिति बनानी है, और मुझे अपनी स्थिति कैसी बनानी है, हमारा फाइनल गोल क्या है, बाप समान बनानी है। अब पुरुषार्थ के मार्ग पर बाबा ने हमें जो सहज विधि बताई है, उन सहज विधि को हम एडॉप्ट करते जाएंगे तो हमारी स्थिति बनेगी, और उस स्थिति को साथ में ले करके हमें सेवा के फील्ड पर आना है। मिसाल, गिरती कला हमारी थी जब हम शूद्र थे, लेकिन जैसे ही हम ब्राह्मण बने,
बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया ही इसीलिए कि ब्राह्मण बनना मना चढ़ती कला की ओर जाना। शूद्र से हम ऊपर उठ करके ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण जीवन के हमें नियम दिए हैं, जिस नियम को हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी सार में बताएं तो सच्चा ब्राह्मण वो है जिसके जीवन में श्रीमत, निश्चय, नियम, मर्यादाएं एकदम पक्का हो। ये श्रीमत, नियम, मर्यादाएं और निश्चय अगर उसके अंदर हमारे परसेंटेज ज़्यादा आ जाए तो हमारी स्थिति चढ़ती कला की रहेगी। लेकिन चलते चलते क्या होता है कि या कोई नियम भंग हो जाता है। अब नियम बड़ी बात वैसे नहीं लगेगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। हम एक दिन अमृत वेला नहीं उठते हैं, नियम भंग हुआ। हम एक दिन मुरली क्लास नहीं करते हैं, ये नियम बने हुए हैं। ब्रह्मा बाबा साकार में दोनों टाइम मुरली क्लास कराते थे, प्रातः मुरली क्लास और रात्रि मुरली क्लास। फिर समझो कि हमारे जो नियम बने हैं स्थिति बनाने के लिए, हमें बाबा की याद में शुद्ध भोजन खाना है। अब भोजन शुद्ध खाया, लेकिन हमने याद में भोजन नहीं खाया, या एक योगी की तरह भोजन नहीं खाया, या हमने अनासक्त अवस्था में भोजन नहीं खाया, आसक्तिवश भोजन खाया। तो ये भी ब्राह्मण जीवन का जो नियम है, जो हमारी सूक्ष्म अवस्था को बनाता है, उसमें हमने भंग किया। हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण बाहरी रूप से हम समझते नहीं, हमने तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन स्थिति ऊपर नीचे होना इट मीन्स के कहाँ कोई नियम में भंग हुआ है। ठीक उसी प्रकार बाबा ने हमें 4 निश्चय बताए हैं। अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। अब चलते चलते किसी कारण से कोई भी प्रकार का निश्चय में ऊपर नीचे हुआ, बाबा तो कहते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, बच्चे ड्रामा को कभी उल्टा उठा लेते हैं। ड्रामा में होगा तो करेंगे, ड्रामा में हमारे भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा। ये ड्रामा की ढाल को सही रीति यूज नहीं किया। ठीक उसी प्रकार ये हमारा परिवार है, ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण परिवार है, और परिवार में हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है। लेकिन जब वैरायटी संस्कार है वो अलग बात है, लेकिन वैरायटी संस्कारों में जब पुराने संस्कारों को देखते हैं, किसी की भी पुराने संस्कारों को देखते हैं, हमें दूसरों की कमी, कमजोरियाँ, पुराने संस्कार, ये सब बहुत जल्दी दिखाई पड़ते हैं।
और फिर उससे टक्कर हो जाती है। और जब ये पुराने संस्कारों की टक्कर होती है तो अवस्था चढ़ती कला नहीं रहती है, ठहरती कला हो जाती है या गिरती कला हो जाती है। अगर वो उमंग नहीं रहा, वो उत्साह नहीं रहा, वो खुशी नहीं रही, वो सेवा करने का अंदर में लगन नहीं रही, और समझो हम पीछे हट कर रहे हैं, तो ये निशानी है कि हमारी अवस्था हलचल में है। और ये कारण है कि हमें परिवार के साथ चलने का जो बाबा ने सिखाया है वो तरीका अभी हस्तगत नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते हैं संस्कारों के नॉलेजफुल बन जाओ। हमारे अंदर परख शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसके जो संस्कार हैं वो एकदम से तो बदलने नहीं हैं। हम चाहें बदल जाए, अगर हम ये चाहे बदल जाए तो बाबा ने हमारे लिए जो चाहा है वो हमारे में दिखाई देना चाहिए। हम भी कंप्लीट बदले हुए होने चाहिए। और अगर हम कंप्लीट बदले हुए होंगे तो हमें कभी किसी की कमी कमजोरी दिखाई नहीं देगी। हमें ड्रामा के हर एक एक्टर की परख, उसका रोल याद रहेगा। तो कहाँ कहाँ किसी भी प्रकार के निश्चय की कमी वो हमारी स्थिति को डाउन करती है। तो इसीलिए जो बाबा ने 4 निश्चय बताए हैं, उस 4 निश्चय में हमें रोज अपने को अपडेट करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको रोज अपडेट करनी पड़ती हैं। अगर हमें मोबाइल यूज़ करना है तो रोज उसको रिचार्ज करना पड़ता है। हमारी दिनचर्या के कारोबार में रोज कुछ एक बातें करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार ये चारों ही निश्चय को रोज चेक करना है। फिर है श्रीमत। बाबा ने हर छोटे से छोटे बात के लिए श्रीमत दी हुई है। दिनचर्या, मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, समय, संकल्प, संबंध, साधन, हर बात के लिए बाबा ने स्वयं कैसे चलो, औरों को कैसे चलाओ, उसकी बाबा ने बहुत गहरी समझ दी है। तो श्रीमत के ऊपर हमारी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, जो समय पर हमें श्रीमत इमर्ज हो जाए कि बाबा ने तो ये कहा है, बाबा ने इस बात में इस प्रकार चलने के लिए कहा है। तो श्रीमत की पट्टी पर हमारी बुद्धि ठीक से चलनी चाहिए अगर हमें श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो। और मर्यादाएं, हमारे ब्राह्मण जीवन में जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, यज्ञ की मर्यादाएं बनी हुई हैं, यज्ञ की सिस्टम बनी हुई हैं, जिस सिस्टम के आधार पर हमारा यज्ञ चल रहा है, अगर उसमें से किसी एक सिस्टम को मैं नहीं पालन करूंगी तो जरूर मेरे सामने विघ्न आएगा। इसीलिए मुझे विधि पूर्वक चलने की, मर्यादा की, विधि पूर्वक चलने की अपने में आदत डालनी चाहिए। जैसे अपने यज्ञ का नियम है, व्यवस्था है, बड़े हैं, बड़ों के नीचे छोटे हैं, उसके नीचे छोटे हैं, तो ये जो हमारे यज्ञ की नियम और मर्यादाएं हैं, जैसे
व्यवस्था के हिसाब से क्लास हैं, गीता पाठशालाएं हैं, सेवा के उपसेवा केंद्र हैं, सब जोन है। हाँ, अब बड़ा यज्ञ है। देखो, लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है कि आपकी संस्था इतना अच्छी तरह से कैसे चल रही है। हम मर्यादा प्रमाण चल रहे हैं। हमारी ये मर्यादाएं बनी हुई हैं, उस मर्यादाओं के निभा करके हम चल रहे, इसलिए हमारा यज्ञ बहुत अच्छा चल रहा है। तो स्थिति के लिए इन 4 बातों को, श्रीमत, निश्चय, नियम, मर्यादाएं, उसका एकदम एक्यूरेट मनसा वाचा कर्मणा संपर्क और संबंध में बाबा ये सब बातों को चारों ही प्रकार से देखने के लिए हमेशा कहते हैं। तो सभी प्रकार से इसमें मेरा ठीक अटेंशन होगा तो मेरी अवस्था अवश्य चढ़ती कला की होगी। चढ़ती कला, उड़ती कला, और ऐसे करते 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 एक रस अवस्था बन जाएगी। आज देखो, हम सभी ऐसा अनुभव करते होंगे कि जब हम आए तब क्या थे, और आज बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। और उसीलिए हम सभी के दिल से क्या निकलता है? वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। अब एक तरफ स्थिति की बात सुनी, अब हम सेवा की बात सुनते हैं। बाबा ने जब यज्ञ शुरू किया तब अभी जितने साधन हैं, सुविधाएं हैं, सेल्वेशन है, उसमें से कुछ भी नहीं था। हमारा यज्ञ त्याग, तपस्या और सेवा की विधि से आगे बढ़ा हुआ है। त्याग और तपस्या की विधि से ये जो सेवा होती आई, जिसका परिणाम आज हम सभी हैं। तो अभी सेवा में हमें भी वही सिस्टम को एडॉप्ट करना चाहिए। अभी सेवा के विस्तार के हिसाब से हमारी सेवा में दौड़ भाग, साधन, सामग्री, मकान, जमीन, मिल्कत, ये सब बहुत कुछ हो रहा है और आवश्यकता के प्रमाण जरूरी भी है। बाबा कहते हैं गांव गांव में जाओ, घर घर में संदेश दो, गली गली में संदेश दो, मेरा एक भी बच्चा बाकी नहीं रहना चाहिए। ये बाबा की चाहना है। लेकिन इसके साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करो। सबसे बड़ी सेवा यही है कि हमारी जीवन से बाप दादा प्रत्यक्ष हो जाए, हमारी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा अपने आप सेवा हो जाए। हो भी रही है, होती भी रहेगी, लेकिन उसके लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क। सबसे पहला अटेंशन मनसा का रखना है। हमारे स्पार्क विंग के भाई बहनें बहुत अच्छी मेहनत करती हैं और मनसा सेवा के बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग करते हैं। तो ये मनसा के द्वारा
क्योंकि कोई भी सेवा हम किस लिए करते हैं? व्यसन छूटे, नकारात्मकता छूटे, विकार छूटे, जीवन में दिव्यता आए, परिवार में एकता आए, इन्हीं सब के लिए हम सेवा करते हैं। तो सामने वाली आत्मा की मनसा की धरणी हमें तैयार करनी पड़ेगी। अगर समझो धरणी ही नहीं बनी है, उसमें हम कितने भी बीज डालें तो वो फल नहीं देगा। तो दूसरी आत्माओं की सेवा के लिए धरणी है मनसा के द्वारा हम जिनों की सेवा करते, जिस स्थान की सेवा करनी है, जो प्रसंग करना है, जिन आत्माओं का साथ देना है, उन सब को मनसा की शुभ भावना और शुभकामना से ये देखे कि ये सब हमारे सहयोगी बन रहे हैं, ये बाबा की बातों को समझ रहे हैं, ये सभी आदि अनादि अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये मेरे बाप के बच्चे हैं, ये मेरे ही भाई बहनें हैं, ये बाप का वर्षा मिलना इन्हों का जन्मसिद्ध अधिकार है और बस बाबा को इन्हों के द्वारा ये वर्षा मिल रहा है। ऐसी श्रेष्ठ मनसा बनानी है। ऐसी मनसा बनाने के बाद हम जो करना चाहते हैं एकदम निमित्त भाव से, निर्माणता से, बाबा के कार्य को करने की शुभ भावना से, आत्मिक दृष्टि से वाणी में ले आना है। देखो, कोई भी कार्य करने लिए हमें वाणी में आना पड़ेगा। वाणी के द्वारा आपको व्यक्त करना होगा कि हम ये कार्य करना चाहते हैं, हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं, और ये सभी के सहयोग से ही होती है। अकेले से तो कुछ होता नहीं है, संगठन के बल से होता है, और हमें अपने लिए पर्सनल तो कुछ करने का नहीं है, हमें बाबा का काम करने का है और करना ही है। अपना सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने जैसे बलिहार किया, हमें भी अपना सब कुछ बलिहार करना है। लेकिन वाणी में क्या चाहिए? निर्मल वाणी, मीठी वाणी, निरहंकारी बोल। तो हमारी वाचा में ये विशेषता चाहिए। फिर आती है कर्मणा, जिसको कहते एक्शन प्लान। हमें मिलजुल करके प्लान करना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा, आपस में मिलना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, राय करनी पड़ेगी, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, बहुत कुछ कर्मणा के द्वारा करना पड़ेगा। लेकिन वो कर्मणा करते हुए मुझे दादी प्रकाश मणि की एक बात हमेशा याद रहती है कि न हमें डिस्टर्ब होना है और न किसी को डिस्टर्ब करना है। अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो वो सेवा है ही नहीं। हमें डिस्टर्बेंस से कोई सेवा नहीं करनी है। कहाँ भी बातें आएगी, पीछे हट नहीं करना है। बहुत समझदारी के साथ हमें विघ्नों को पार करना है, अपनी धारणाओं के बल से।
ऐसा नहीं कि चलो अभी तो क्या ये बातें होती है, मैं घर में बैठ जाऊं, मैं जाना ही छोड़ दूं, अपने को क्या है, कोई सेवा देगा तो करेगा, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ में नहीं जाने का कि हम मैदान छोड़ के चले जाए। सेवा के क्षेत्र में बहुत ही ऊपर नीचे होती हैं, आती है बातें और आएंगी, अंत तक आएगी, लेकिन हमें बाबा के सेवा को छोड़ना नहीं है। अटेंशन क्या रखना है कि मैं ब्रह्मा बाबा की तरह ये याद रखूं, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके सब करेंगे, तो मुझे मेरे कर्मों के पर अटेंशन रखना है और मुझे मेरी कर्मणा को ऐसी बनानी है कि जो मेरा कर्म भी सेवा का साधन बन जाए। चौथी बात है संबंध और संपर्क। सेवा के अंदर निमित्त बहनों के साथ संपर्क में आना पड़ता है, क्लास के भाई बहनों के साथ संपर्क में आना पड़ता है, बाहर वाले जिन्हों को ज्ञान नहीं मिला है ऐसे हमारे भाई बहनों के साथ संपर्क में आना पड़ता है, वीआईपीस के साथ संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क के अंदर सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात एक ही है कि हमें जरा भी स्वयं में अभिमान की, अपमान की, मान शान की ऐसी अंदर में कोई कामना नहीं हो जो फीलिंग का रूप बन जाए। बहुत साल पहले की बात, बहुतों को अनुभव हुआ होगा, मेरे को भी हुआ। हम लोगों ने एग्जीबिशन रखा था तो पैम्पलेट बांटने के लिए जाना था, तो मैं स्वयं 2-4 भाई बहनों को लेकर के पैम्पलेट बांटने निकली थी। तो एक फ्लैट के अंदर हम गए और बेल बजाया। बेल बजाया तो दरवाज़ा तो खोला, लेकिन देख करके क्या कहा, चली जा चली जा चली जा, कुछ नहीं मिलेगा, मांगने निकल पड़ी है। अब देखो, तो उसने ऐसा कह दिया, हम भी मुस्कुराते हुए निकल गए कि देखो बेचारों को मालूम नहीं है, अभी तक हमने बाबा की इतनी सेवा नहीं की है, अभी तक हम लोग इतना प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, जिसके कारण इन्हों को ये बोलना पड़ा कि जा जा चली जा, कुछ नहीं मिलेगा। हा? तो हमने उसको उस रूप से लिया कि हमने बाबा की सेवा अभी और जोर से करनी है, जो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। या तो फिर हम दूसरे तरीके से ले तो हम ये भी सोच सकते, अरे ये होता है क्या सेवा में, ऐसा अपमान, इतना इंसल्ट, ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, हम दोनों सोच सकते हैं। ये एक मिसाल दिया, लेकिन कई जगह पर ऐसी बातें आ सकती है। हमारी बात को सभी स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं होता है। सोने की कसौटी होती है, लोहे की कसौटी नहीं होती है। जब हम सेवा के मार्ग पर निकलते हैं, कोई भी प्रकार की परीक्षाएं, कोई भी प्रकार की परीक्षाएं, उनको परीक्षा समझते हुए मुझे सेवा के अंदर आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, तो सेवा तो हमको करनी है। हमारे संपर्क संबंध में जितनी हमारी निर्माणता होगी, इतना धीरे धीरे सफलता मिल जाएगी। आत्माओं को भी छोड़ नहीं देना है,
कार्यों को भी छोड़ नहीं देना है, सेवा को भी छोड़ नहीं देना है। छोड़ेंगे तो छूट जाएगा, नहीं, हमें करना ही है और करके रहना है। तो आज के दिन हम अपने को ये लक्ष्य दे कि हमें सेवा करनी है, तो कैसी करनी है? ब्रह्मा बाबा के अंतिम महावाक्य, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को लेते हुए और ऐसी सेवा करनी है जो हमारे जीवन के द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष हो जाए। स्थिति वो है जिस स्थिति से सेवा अपने आप आएगी। अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है ने, तो हमें सेवा के पीछे भागना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप सेवा भी आती रहेगी। तो इसीलिए हम स्थिति से सेवा करें और सेवा ऐसी करें जिससे हमारी और औरों की स्थिति ऊंचे ते ऊंची बनती जाए। तो आज के दिन हम अपने आप को बाप समान एक रस स्थिति बनाने के लक्ष्य को दृढ़ता से धारण करें और ब्रह्मा बाप समान सेवा करे जो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करे। ओम शांति। अब जो सुना है एकदम एकाग्र हो जाओ और एकाग्र चित्त स्थिति से आज के इस बाबा मिलन में मुझे अपनी संपन्न संपूर्ण पावन सतो प्रधान कर्मातीत अवस्था को अपनी स्थिति समझते हुए